निरंजन लाल अग्रवाल जी समाज के सच्चे सेवक। व्यापार से बड़ा धर्म है समाज सेवा। जी हाँ, लखनऊ एवं दादरी नोएडा के रहने वाले समाज सेवी निरंजन लाल अग्रवाल जी। अग्रवाल समाज का वो नाम है जो मुनाफा नहीं मानवता कमाते हैं। हर गरीब की बेटी की शादी में कन्यादान, हर मजदूर के इलाज में मदद, यही इनकी पहचान है। नारायणपुर का बच्चा बच्चा कहता है अग्रवाल जी मतलब भरोसा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, विचारों की क्रांति। सड़कें सूनी है तो संसद आवारा है। जी हाँ, डॉक्टर लोहिया सिर्फ नेता नहीं, अन्याय के खिलाफ एक आंधी थे। जाति तोड़ो, अंग्रेजी हटाओ, दाम बांधो, सप्त क्रांति से समाज बदल दिया। आज भी जब कोई गरीब के हक की बात करता है तो लोहिया जिंदा हो जाते हैं। टीटीएन न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ निरंजन लाल जी मौजूद हैं और आप टीटीएन में आज पॉलिटिक्स को लेकर कुछ बात करना चाहते हैं। मैं बात सिर्फ समाजवाद की करना जी जी, समाज की बात करना। जब हम लोग समाजवादी यहाँ इकट्ठे थे, डॉक्टर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव और हमारे काफी साथी, इवन दो नरेंद्र तिवारी भी हमारे साथ सोशलिस्ट थे, तो हम लोग और हमेशा समाजवाद की बात करते थे। लोहिया जी भी कहा करते थे अपने भाषण में कि गरीबी के पाताल को ऊपर उठाओ, अमीरी के आकाश को नीचे झुकाओ। जब तक हम लोग ये बराबरी की बात करते थे वो करते रहेंगे, करते रहे हैं। और माननीय मुलायम सिंह जी भी इस पर काफी कुछ करके गए हैं और काशीनाथ मिश्रा जी थे, लोहिया जी के साथ रहे। जैसे आप मुलायम सिंह ने क्या किया? मुलायम सिंह ने भी काफी टीचर लोग बहुत अल्प उनको वेतन मिलते थे, उनके वेतन को बढ़ाया। गरीबों के लिए बहुत जितना कुछ कर सकते थे, उनकी क्षमता थी वो कर गए। सहकारिता मंत्री पहली बार 77 में वो बने थे, इससे पहले उनके करने लायक कोई क्षमता ही नहीं थी, तो इसलिए वो जो है क्या करते। मैं चौधरी चरण सिंह के साथ रहा हूँ, डॉक्टर लोहिया जी के साथ रहा हूँ और इनके साथ बहुत मेरा सहयोग साथ में रहा है। इनको यहाँ लखनऊ भी हम 70 में और 75 में लाए हैं और 77 में यहाँ चुनाव कराया तो मैं 5 मुख्यमंत्रियों को लाया था, और सीबी गुप्ता जी को, चौधरी चरण सिंह को, कमलापत जी, सब लोग हमारे साथ बैठे। तो उन्होंने एक बात कही कि ये जितने मेरे पीछे बैठे हैं मंच पे, इसी हजरत महल पार्क में, ये किस सन की बात है? ये 75 में कहा, नौजवानों उठो, अगुवाई करो, अब देश तुम्हारे हाथ। किसने बोला था? जयप्रकाश ने। और ये जितने बैठे हैं सारे मुख्यमंत्रियों की तरफ इशारा करके कहा था, इनके सबके दामन पर दाग लगे हुए हैं, तुम बेदाग दामन लेके आओ, अपने चरित्र का निर्माण करो और आगे बढ़ो, देश तुम्हारे हाथ में। उस समय कौन मुख्यमंत्री था? उस समय मुख्यमंत्री कहाँ था, इमरजेंसी लग गई। हाँ, लगने के बाद तो उससे पहले बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे। बहुगुणा जी भी 12 मंत्री थे और बहुगुणा जी 13वें थे। बस 12 मंत्री में मुझे जानते थे सब, ऐसा कोई मंत्री यहाँ नहीं था उस वक्त जो मुझे न जानता, क्योंकि मैं जुझारू था। मुझे चौधरी चरण जेट की तरह चलता है, वो सबसे तेज ऐसा है। तो आपका जीवन भी इसी में जुड़ा? मैं इसी में, जयप्रकाश जी के आह्वान पर हम जब जेल गए हैं तो चौधरी साहब से आशीर्वाद लेने राजनारायण जी गए। राजनारायण जी ने कहा, भाई हमको कोई ऐसा आदमी दो जो मेरे हिम्मत अकेले की। नहीं, ये निरंजन जा रहे हैं तुम्हारे साथ और ये तुम्हारे साथ जाएंगे जेल, कोई दिक्कत नहीं। हम 365 आदमी लेके यहीं से ये मुख्यमंत्री के मतलब सचिवालय के सामने से गिरफ्तारी दी थी हमने, और समाजवादी हमारे साथ सारे। सस्ता दौर था, जमाना बहुत। नहीं, कुछ नहीं, सत्ता आज हमारे हाथ में कभी भी आ सकती है। अरे ये सब तो, ये अगर समाजवादी नहीं होते तो माया को कौन जानता, जो बादलपुर में मेरी प्रधानी उस गांव की नहीं तो है। आज आपको बहुत, मेरी उस गांव की प्रधानी नहीं है जहाँ वो मायावती पैदा हुई हैं, और उनके पिताजी मुझे बाबूजी कहते थे। ऐसा नहीं, हमको आगे पीछे की परवाह नहीं होती। समाजवादी, सुनो, तो लोहिया जी ने ये कहा था, मैं रानी के खिलाफ मेहतरानी लड़ाऊंगा और तेरे जमाई के खिलाफ नाई लड़ाऊंगा। और उन्नाव के थे वो नाई जो लड़े थे मेरे चुनाव में, यहाँ काम किया था उन्होंने। और मैं
रानी बख्शी के खिलाफ चुनाव लड़ा तो राजा बख्शी मेरे मंच में कह रहे थे, अरे ये शादी करके मेरी ना हुई। पब्लिक से कहा आपकी क्या होगी, भाई निरंजन सोशलिस्ट थे, इनको जिताइए और तब कुछ पाइए। उस समय में और आज में क्या फर्क कोई फर्क नहीं है। आज सब ठग लोग बैठे हैं, ठगी कर रहे हैं। तब ठगी थी नहीं, तब अपनापन था, प्रेम था, व्यापार और व्यापार नहीं था। अब व्यापार हो गया है। राजनीति में व्यापार को रखोगे तो बर्बाद हो जाओगे। और पहले की राजनीति जो थी, पहले की राजनीति ईमानदारी पर थी। अगर ईमानदारी नहीं होती, चरण सिंह जैसा जाट आदमी, एक एडवोकेट, यहाँ मुख्यमंत्री ना बन पाता, प्रधानमंत्री ना बन पाता। आपने कभी प्रयास किया? मैं तो 2 बार लड़ा हूँ चुनाव। यहाँ रानी बख्शी का 77 में आखिरी चुनाव था। मैंने कान पकड़ लिया कि पब्लिक किसी की नहीं सुनती, ये ढोंग को सुनती है, दिखावे को सुनती है। वोट 7वां नंबर था मेरा, परंतु वह बता रहा हूँ आपको, वो वोट दिए नहीं है। फिर जब वो जीत जात गए तो बहुगुणा जी से पूछा, भाई क्या किया तुमने वोटों का? कहने सब नदी में फेंकवा दिए आपके असली वोट। सीबी गुप्ता की जमानत इसमें जब कर दी, जिसने सीबी गुप्ता ने देश इस लखनऊ को लखनऊ बनाया, तो कहने का आपके साथ सारे वोट हमने डलवा दिए नदी में, और आपको वोट मिलते कहाँ से जब हमने डुप्लीकेट वोट छाप के वो काउंटिंग तो आज के समय में नौयुवा पीढ़ी को, नेताओं को क्या संदेश देंगे? संदेश सिर्फ ईमानदारी और अपने मॉरल चरित्र का निर्माण करो, वरना तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। जो आज देश में चला रहे हैं ढोंगी लोग, वो कहीं दुबकते या छिपकते। और नई युवा पीढ़ी और बेटियों को क्या संदेश देंगे? और नई युवा पीढ़ी चरित्र निर्माण करके आएगी। जयप्रकाश जी के संदेश को आगे बढ़ाएंगे कि वो आगे अपना चरित्र निर्माण करे, आगे बढ़े, और आगे जब बढ़ेगा तो झंडा उनके हाथ में होगा। समझे? लाल टोपी, लाल निशान, सोशलिस्ट का यही निशान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।